अगर आप कुछ साल पहले दुबई जा चुके हैं और इसके बावजूद भी अगर आप दुबई जाते हैं तब भी आपको कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि दुबई पूरे विश्व में इकलौता ऐसा मुल्क है जहां हर साल 2 साल में बहुत कुछ बदल जाता है और आपको यहां देखने की इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आप वहां के बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको दुबई की उन फेमस जगहों के बारे में बताने वाला हूं जहां जाए बिना आपकी दुबई ट्रिप अधूरी रह जाएगी। बुर्ज खलीफा। अगर कहीं भी बेजोड़ इंजीनियरिंग की बात चलती है तो उसमें बुर्ज खलीफा का जिक्र जरूर आता है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का खिताब अपने नाम करने वाली दुबई की ये बिल्डिंग साइंस और विजनरी आइडिया का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और इसके साथ ही बुर्ज खलीफा के पास सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग इमारत, सबसे लंबी और तेज़ चलने वाले लिफ्ट, सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट, सबसे ऊंचे स्विमिंग पूल और सबसे ऊंची मस्जिद होने का खिताब भी हासिल है। 828 मीटर ऊंची ये इमारत इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। इसमें कुल 160 फ्लोर हैं। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 2004 में शुरू हुआ था जो ख़त्म हुआ 2009 में। इस बिल्डिंग का नाम यूएई के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नाहयान के नाम पर रखा गया है। बुर्ज खलीफा की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ टॉप फ्लोर का तापमान ग्राउंड फ्लोर की तुलना में 15 डिग्री तक कम रहता है। मिरेकल गार्डन। दुबई के डिस्ट्रिक्ट दुबई लैंड में स्थित है मिरेकल गार्डन। यह एक खूबसूरत फूलों का बगीचा है। मिरेकल गार्डन को दुनिया के सबसे बड़े फ्लावर गार्डन के रूप में भी जाना जाता है। मिरेकल गार्डन के हर तरफ फैले हुए हजारों तरह के फूल किसी आश्चर्य से कम नहीं हैं। इस गार्डन का उद्घाटन 2013 में वैलेंटाइन डे के दिन किया गया था। ये प्राकृतिक फूलों का बगीचा 72,000 स्क्वायर वर्ग में फैला हुआ है, जिसमें दुनिया भर से हजारों फूलों के प्रकारों को संजोया गया है। हर साल पूरी दुनिया भर से दुबई आने वाले लाखों सैलानी इस खूबसूरत गार्डन को देखने के लिए आते रहते हैं, लेकिन इस गार्डन को देखने के लिए यहाँ तक पहुँच पाना इतना आसान भी नहीं हो पाता, क्योंकि ये गार्डन दुबई के रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। इसलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। करीब 18 एकड़ में फैले हुए इस गार्डन में तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख फूल हैं। इस गार्डन में फूलों को बेहतरीन तरीके से पंक्तिबद्ध किया गया है, जिसे देखकर हैरत होती है। इस गार्डन में कहीं देखने पर ऐसा लगता है कि मानो लाल फूलों की नदी बह रही हो, तो कहीं पर फूलों में से बना हुआ ताजमहल टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर पवन चक्की और इंद्रधनुष के आकार में भी फूलों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से उगाया गया है। अटलांटिस द पाम। अरेबियन गल्फ में स्थित मैन मेड आइलैंड में बना है ये विश्व प्रसिद्ध रिजॉर्ट और 5 सितारा होटल। आज की तारीख में ये जगह टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। ये न सिर्फ रहने के लिहाज से ही आकर्षक है, बल्कि इसकी बेहतरीन वास्तुकला और यहाँ मौजूद मनोरंजन के आकर्षण जैसा एक्वावेंचर पार्क, वाटर पार्क, द लॉस्ट सिटी आदि बहुत ही मशहूर है। यहाँ आप डॉल्फिन के साथ भी रूबरू हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ अच्छे दाम और बुकिंग के लिए आपको एडवांस में ही बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल ये जगह बहुत डिमांड में है। द दुबई मॉल। दुबई की बात हो रही हो और शॉपिंग का जिक्र ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। कई लोगों के लिए तो दुबई का मतलब ही शॉपिंग होता है। दुबई में शॉपिंग के लिए जहन में जो सबसे पहला नाम आता है वो है चकाचौंध से भरपूर दुबई मॉल। बहुत सारे टूरिस्ट ने ये बात मानी भी है कि अगर वो कभी भी दुबई आते हैं तो इस खूबसूरत मॉल में वो एक बार ज़रूर आते हैं। शॉपिंग के दीवानों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है।
लेकिन बहुत सारे लोग तो इस मॉल में इसलिए भी आते हैं ताकि वो यहाँ से बुर्ज खलीफा का खूबसूरत नज़ारा देख सकें। यहाँ पर लोग शॉपिंग करने के लिए तो आते ही हैं और साथ ही साथ इस मॉल में अक्सर छोटे बड़े इवेंट्स भी होते रहते हैं, जिसे देखने के लिए भी लोग यहाँ भारी तादाद में पहुँचते रहते हैं। साथ ही साथ इस मॉल में एक्वेरियम, आइस स्केटिंग और थिएटर्स भी टूरिस्ट को अपनी ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। वैसे दुबई मॉल के अलावा भी दुबई में बहुत सारे मॉल्स हैं जो अगर मैं बताने पर आऊँ तो लिस्ट ख़त्म ही नहीं होगी। फिर भी जो दुबई के कुछ जाने माने मॉल्स हैं उनमें से एमिरेट्स मॉल, इब्न बतूता मॉल, आउटलेट मॉल, डेरा सिटी सेंटर मॉल, मीना बाज़ार प्रमुख हैं। हर शॉपिंग मॉल का अपना अलग ही आकर्षक है और ये सभी मॉल आपको रिझाने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करने में लगे रहते हैं। दुबई का डांसिंग फाउंटेन शो। वैसे तो पूरी दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत फाउंटेन मौजूद हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़िक फाउंटेन सिर्फ दुबई के बुर्ज दुबई लेक में है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। पानी के फव्वारे, लाइट्स और म्यूजिक का बेजोड़ समावेश है ये दुबई का डांसिंग फाउंटेन शो, जो हर शाम में शुरू होता है और रात भर चलता है, जो आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। अगर आप बुर्ज खलीफा या दुबई मॉल जाने की सोच रहे हैं तो इस फाउंटेन शो के बारे में अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शो बुर्ज खलीफा के पास ही स्थित पानी की एक झील में होता है। लॉस वेगास के फाउंटेन को डिज़ाइन करने वाले डिज़ाइनर्स ने ही दुबई के इस डांसिंग फाउंटेन को भी डिज़ाइन किया है। जुमेरा बीच। दुबई का जुमेरा बीच दुनिया के सबसे बेहतरीन बीचेस में से एक है। दूर तक सफ़ेद समुद्री रेत से ढका हुआ दुबई शहर के बीचों बीच स्थित जुमेरा बीच की खूबसूरती लोगों को अपना दीवाना बना लेती है। इस बीच पर लोग खूब मस्ती करते हैं और यहाँ पर लगभग हर समय लोगों की अच्छी खासी भीड़ लगी रहती है। जुमेरा बीच के साथ साथ ही जुमेरा रोड यहाँ पर आपको मिलेंगे, जहाँ कई मशहूर होटल, रिजॉर्ट और अमीर रिहायशी कोठियाँ हैं। कुछ मशहूर नाम अगर आपने सुने हैं, जैसे वाइल्ड वादी वाटर पार्क, बुर्ज अल अरब होटल, जुमेरा बीच रिजॉर्ट, पुराने घरों की तर्ज पर बना मदीनत जुमेरिया, इन सब को मिला जुला कर जुमेरा बीच दुबई का महत्वपूर्ण आकर्षक बन जाता है, जहां ज़्यादातर टूरिस्ट अपनी एक शाम बिताने को जरूर आते हैं। शेख जायद मस्जिद। दुबई के अबू धाबी में बनी शेख जायद मस्जिद की गिनती दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में होती है। इस मस्जिद को यूएई के स्वर्गीय राष्ट्रपति शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान ने बनवाया था। इस मस्जिद का निर्माण होना शुरू हुआ था सन 1996 में और ये मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार हुई 2007 में। यह मस्जिद करीब 30 एकड़ के एरिया में फैली हुई है। इस मस्जिद के निर्माण में इटली, जर्मनी, मोरक्को, पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, ईरान, चीन, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ग्रीस और यूएई के शिल्पकार शामिल रहे थे। इस मस्जिद को बनाने में 38 प्रसिद्ध कंपनियों और लगभग 3000 से ज़्यादा मजदूरों ने अपना योगदान दिया था। इस मस्जिद को बनाने में पत्थरों, सोने और कई बहुमूल्य पत्थरों के अलावा क्रिस्टल और सेरेमिका का भी प्रयोग हुआ है। इस मस्जिद की सबसे ख़ास बात है यहाँ पर मौजूद हाथ का बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा कालीन, जिसे ईरान में बुना गया। इस कालीन पर बैठकर एक बार में करीब 40,000 लोग प्रार्थना कर सकते हैं। इस मस्जिद में लगे हुए खूबसूरत और बड़े बड़े झूमर जर्मनी से मंगाए गए हैं, जिनमें लाखों की मात्रा में क्रिस्टल का प्रयोग हुआ है। आज की तारीख में ये मस्जिद अबू धाबी का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन का आकर्षक है। तो अगर आप भी कभी दुबई और अबू धाबी आते हैं तो यहाँ पर जरूर आइएगा। डेजर्ट सफारी। कोई भी टूरिस्ट अगर दुबई जाता है तो वहाँ डेजर्ट सफारी का मज़ा लेना कभी नहीं भूलता। रेत के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर एसयूवी की राइड कमाल की होती है।
यकीन मानिए, डेजर्ट सफारी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होती। दुबई में आप कहीं भी हों, एक खूबसूरत SUV आपको वहां से पिक करती है और वो आपको ले जाती है दुबई के इस खूबसूरत रेगिस्तान में, जहां पर आप गाड़ी में बैठे हुए ही इस सफारी का आनंद लेते हैं। इस रेगिस्तान में आप ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बहुत सारे कैंप भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आप खाना, बेली डांस, कॉफ़ी, चाय और बहुत सारी चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। इन कैंप्स में ये इवेंट दोपहर 3 बजे से शुरू होकर रात के 9 बजे तक चलते हैं और फिर आपको वापस होटल छोड़ दिया जाता है। वैसे डेजर्ट सफारी के साथ साथ दुबई में लोग हवाई सफारी भी बहुत पसंद करते हैं। तो अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो एक बार हॉट एयर बैलून में बैठकर हवाई सफारी का भी मज़ा दुबई में ज़रूर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में दिए हुए बेल बटन को भी क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।